रामू और चंपा की अभी नई नई शादी हुई थी और दोनों बड़ा खर्चा करके शहर रहने आए थे। वो दोनों अपनी जिंदगी की नई नई शुरुआत कर रहे थे। एक दिन चंपा अपने कमरे में उदास बैठी थी। तभी रामू वहां आता है और बोलता है, क्या हुआ चंपा? क्या बात है? कैसे तुम उदास बैठी हो? देखो रामू, शादी के बाद बचे हुए सारे पैसे हमने इस शहर में घर लेने में लगा दिए, इसलिए हम कहीं हनीमून पे भी नहीं जा पाए। इसलिए मुझे बहुत दुख हो रहा था। अरे चंपा, दुखी मत हो, मैं तुम्हें घूमने के लिए जंगल सफारी पे ले जाऊंगा। तो ठीक है जी, हम कल चलेंगे। कल आपकी ऑफिस की छुट्टी है। फिर क्या अगले दिन रामू और चंपा तैयार होके जंगल के सफारी को निकल जाते हैं। वहां कुछ और लोग भी थे जो वहां जंगल सफारी का मजा लेने आए थे। रामू और चंपा दोनों उनके साथ जीप में बैठ जाते हैं। उनके साथ एक ड्राइवर था। बहुत देर तक जंगल घूमने के बाद जीप रोक देता है और कहता है, अब आप लोग इस जंगल में घूम लो, और हाँ, ज़्यादा जंगल के अंदर मत जाना, और आधे घंटे के अंदर वापस आ जाना। और आपको अगर इस जंगल के अंदर कोई गुफा दिखाई दे तो आप उस गुफा में मत जाना। इसके बाद ड्राइवर अपने काम में लग जाता है। सब लोग जंगल घूमते लगते हैं। रामू और चंपा जंगल में घूमने लगते हैं। तभी उन्हें एक गुफा दिखाई देती है। अरे वाह रामू, ये तो गुफा बड़ी सुंदर लग रही है। चलो हम इसके अंदर चल के देखते हैं। क्या तुम्हें नहीं पता है? ड्राइवर जी ने मना किया था कि गुफा दिखाई दे तो गुफा के अंदर मत जाना। नहीं, हम इस गुफा के अंदर नहीं जाएंगे। अरे रामू, तुम तो बड़े डरपोक निकले। मैं तो तुम्हें बहुत बहादुर समझती थी, जो तुम इस गुफा के अंदर जाने से डर लग रहा है। नहीं नहीं नहीं, अब मैं इससे आगे ज्यादा नहीं जा सकता। और तुम मुझे डरपोक कैसे कह सकती हो? अब तुम ही बताओ, इस गुफा के अंदर कोई शेर हुआ तो क्या करोगी? ऐसा कौन सा इंसान होगा जो शेर से लड़ सकता है? अरे नहीं रामू, इस गुफा के अंदर कोई शेर नहीं होगा। रामू और चंपा गुफा के बाहर लड़ रहे होते हैं। तभी गुफा के अंदर एक भयानक चुड़ैल जग जाती है। कौन है जिसने मुझे मेरी नींद से जगाया? आज तो उसकी खैर नहीं। चलो जा करके देखती हूँ मैं। चंपा का मुंह रामू की तरफ था, इसलिए वो चुड़ैल को नहीं देख पाती है। चंपा चुड़ैल, चंपा चुड़ैल। क्या तुम मुझे चुड़ैल कह रहे हो? ऐसे मुझे चुड़ैल कैसे कह सकते हो? तभी चुड़ैल चंपा को गुफा के अंदर ले जाती है। तभी वहां वो ड्राइवर आता है और कहता है, अरे रामू भैया, तुम इस गुफा के बाहर क्या कर रहे हो? तुम्हें नहीं पता ये गुफा भूतिया है, और मैंने तुमसे मना किया था कि इस गुफा के पास मत जाना। फिर तुम यहाँ पर क्यों आए? अरे वो गुफा ड्राइवर भैया, उस गुफा के अंदर से एक चुड़ैल निकली और मेरी चंपा को उस गुफा के अंदर ले गई। अरे रामू भैया, मैंने तो तुमसे पहले ही मना किया था कि उस गुफा के पास में मत जाना। अब चलो यहाँ से, वो चुड़ैल फिर वापस आ जाएगी। अरे ड्राइवर भैया, तुम कैसी बात कर रहे हो? मैं अपनी चंपा को छोड़ के कैसे जा सकता हूँ? अगर वो ही मेरी जिंदगी में नहीं रही तो मैं जी करके क्या करूँगा? मैं इस गुफा के अंदर जा रहा हूँ। अरे रामू भैया रुको, रुको रामू भैया रुको। ड्राइवर के मना करने पर भी रामू गुफा के अंदर जाता है और एक पत्थर के पीछे से देखता है कि चुड़ैल ने चंपा को बांधकर लिटा के रखा है। अरे इस चुड़ैल ने तो मेरी चंपा को बांध के रखा है, और ये इस बर्तन में क्या पका रही है? उधर चुड़ैल बर्तन में पानी उगाल रही थी और गुफा के अंदर चली जाती है। रामू को देखकर चंपा ने चैन की सांस ली। रामू कुछ और कह पाता, इससे पहले वो चुड़ैल वहां आ जाती है। इतना कह के रामू एक लकड़ी में आग लगा लेता है और चुड़ैल को जला देता है। इस प्रकार रामू और चंपा की जान बच जाती है और वो दोनों घर आ जाते हैं।